ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। ओम वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। भगवान श्री राम कृष्ण देव, जगत जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूज्य स्वामी भूतेश्वरानंद जी महाराज के मेरा प्रणाम। भगवान श्री कृष्ण जो गीता के गायक हैं उनको मेरा प्रणाम और आप सभी का प्रणाम है। वर्ष नंबर 18वां अध्याय 40वां हम लोग लास्ट टाइम पढ़ते थे। आज 40 कंप्लीट करके 41 पे जाना है। लेकिन एक भजन गा के, भजन आज एक माँ के ऊपर, पहले भी कई बार इस तरह के भजन गा चुके हैं। ये एक बहुत पहले जगजीत सिंह जी ने एक माँ की कैसेट निकाला था, मदर डिवाइन मदर के ऊपर सारे गाने थे उसमें भजन। उसमें कि सर्वेश्वरी जगदीश्वरी मातृरूप महेश्वरी उसको गाएंगे, छोटा सा भजन है। सर्वेश्वरी जगदीश्वरी हे मातृरूप महेश्वरी, सर्वेश्वरी जगदीश्वरी हे मातृरूप महेश्वरी, ममतामयी करुणामयी, ममतामयी करुणामयी हे मातृरूप महेश्वरी, सर्वेश्वरी जगदीश्वरी हे मातृरूप महेश्वरी, जगजीवनी संजीवनी समस्त जीवनेश्वरी, जगजीवनी संजीवनी समस्त जीवनेश्वरी हे मातृरूप महेश्वरी, सर्वेश्वरी जगदीश्वरी हे मातृरूप महेश्वरी, जगपालिनी जगतारिणी प्रतिपल भुवन हृदयेश्वरी, जगपालिनी जगतारिणी प्रतिपल भुवन हृदयेश्वरी हे मातृरूप महेश्वरी, सर्वेश्वरी जगदीश्वरी हे मातृरूप महेश्वरी, तमहारिणी शुभकारिणी मनमोहिनी विश्वेश्वरी, तमहारिणी शुभकारिणी मनमोहिनी विश्वेश्वरी हे मातृरूप महेश्वरी, सर्वेश्वरी जगदीश्वरी हे मातृरूप महेश्वरी, ममतामयी करुणामयी, ममतामयी करुणामयी हे मातृरूप महेश्वरी, सर्वेश्वरी जगदीश्वरी हे मातृरूप महेश्वरी। तो 40 पढ़ रहे थे हम लोग, श्लोक नंबर 40। न तदस्ति पृथिव्याम्बा दिव्य देवेषु वा पुनः सत्यम प्रकृतिजैर्मुक्तम यदेभि शत्रुभिर्गुणैः। पृथ्वी में, स्वर्ग में या देवताओं में भी ऐसा कोई सत्व अर्थात प्राणी या वस्तु नहीं है जो कि इन प्रकृति से उत्पन्न हुए 3 गुणों से मुक्त हो। कहीं भी बोल रहे हैं, स्वर्ग में भी, देवताओं में भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं फिर से? पृथ्वी में तो है, ठीक है, हम लोग यहीं रहते हैं, जीव जंतु वास करते हैं। स्वर्ग में या देवताओं में भी, देवता जो परफेक्ट माने जाते हैं उसमें भी
वो ऐसा कोई सत्व अर्थात प्राणी या वस्तु नहीं है। वस्तु भी है, हम जानते हैं कि पूरा जगत ही त्रिगुणात्मिका है। तो उसमें सत्व रजस तमस 3 गुणों से सब कुछ बने हुए हैं। तो बोलते कि ये अर्थात प्राणी या वस्तु नहीं है जो कि प्रकृति से उत्पन्न हुए 3 गुणों से मुक्त हो। प्रकृति से उत्पन्न 3 गुण को लेकर ही प्रकृति है। अब प्रकृति इटसेल्फ, हम कई बार हम लोग चर्चा किए हैं, ये 3 गुण पहले बैलेंस में थे। मैंने क्रिएशन जब सृष्टि शुरू हुई तो ये बैलेंस बिगड़ा। जब तक बैलेंस नहीं बिगड़ेगा तब तक सृष्टि नहीं हो सकती है। अब अगर हम चाहेंगे, कोई बोलते हैं ना कि ऐसा संभव नहीं है कि सत्व रज और तम एक जैसा हो जाए बराबर बैलेंस में, जैसे पहले था, हो सकता है, लेकिन वे सृष्टि नहीं रहेगी, प्रलय हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। फिर पुनः उस शांत अवस्था में सब ये आ जाएगी जब सत्व रजस तमस एकदम बैलेंस में हो जाएंगे। तो दिस इज़ इम्प्रैक्टिकल। तो जहाँ सृष्टि हुई है वहाँ प्रकृति में ये जो 3 गुणों में इम्बैलेंसेस रहेंगे ही रहेंगे। तो ये आपका 40वां श्लोक का ये मीनिंग है। और उसको हम लोगों ने पढ़े थे, लास्ट टाइम कुछ पढ़े थे। ये 3 गुण, ये प्रकृति और 3 गुण त्रिगुणातीत पे सब आइडेंटिकल है, उसमें रही देखे। उसमें यहाँ देखे थे हमने कि सारे जीवात्मा जितने जीवात्मा हैं सभी ही इस प्रकृति के ये गुणों के चक्कर में है, गुणों से कंट्रोल्ड है। और एक घास की पत्ता, ब्लेड ऑफ ग्रास से लेकर ब्रह्मा तक, ब्रह्मा भी ये क्रिएशन के अंदर, सृष्टि के अंदर आते हैं और ब्रह्मा भी ये 3 गुणों से प्रभावित हैं। तो हम जानते हैं ब्रह्मा तो क्रिएटर है, लेकिन क्रिएशन बिना गुण के नहीं हो सकता है। गुण ही उसका उपादान है, उसी से ही भगवान जो है बनाते हैं। और हम जानते हैं भगवान ब्रह्मा जो है ना, वो विष्णु के ही तो क्रिएशन है। विष्णु क्रिएटर है, उनके नाभि कमल से ब्रह्मा। तो ब्रह्मा जी को भगवान ने बनाया था सृष्टि रचने के लिए ही। ब्रह्मा जो सृष्टि देखे बैठे हैं, कुछ नहीं, चारों तरफ शांत, सब कुछ शून्य है। यू आर जस्ट निष्ठ, मुझे क्या करना है? तो ब्रह्मा विष्णु जी ने बोला कि तपस करो। तपस किया उन्होंने, और तपस करे, फिर उनको सृष्टि बनाने की आदेश मिला। फिर उन्होंने, भगवान ने सृष्टि बनाया। और कैसे सृष्टि बनाई उन्होंने? एकदम छोटे छोटे जीवों से लेके सिंगल, अब जिसको आजकल हम सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, अमीबा, वैसे लेकर सबको सरीसृप है, सारे सब तरह के जीव जंतु बनाया है, पेड़ पौधे बनाए हैं, और अंत में भगवान ब्रह्मा ने मनुष्य बनाया है। और मनुष्य बना के ब्रह्मा सो हैप्पी, मुदवाप देव बोलते हैं कि तई अतृष्ट हृदय पुरुषम विधाय ब्रह्मावलोकधिषण मुदमाप देव। बहुत सारे जो था लोगों की इच्छाएं थी, अतुष्ट हृदय, तो कितने सारे बनाने के बाद ही उसे ब्रह्मा तुष्ट नहीं हुए, शांत नहीं हुए, सेटिस्फाइड नहीं हुए। तो पुरुषम विधाय, मनुष्य को बनाया, ब्रह्मावलोक विसर्जन बुधमाप होता, आनंद में है। बिकॉज ये फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं, बिकॉज ये जो जन तत्व है मनुष्य जो कहलाता है, पुरुष जिसको कहेंगे, माने पुरुष नारी उसमें दोनों हैं, ये ईश्वर को भी प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर का क्रिएशन होने के बाद भी ईश्वर को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, ईश्वर लाभ हो सकता है इसी जीवन में। इसीलिए ब्रह्मा खुश हुए कि इनमें ये पोटेंशियलिटी, ये कैपेसिटी, संभावनाएं हैं कि ये बना सकते हैं। और जब तक हम ये जो 3 गुण को हम लोग नहीं, इनके बंधन में हैं, हम बंधन में रहेंगे हमेशा, ब्रह्मा समेत सभी, जब तक 3 गुणों को हम क्रॉस करके ना जा सके, ट्रांसेंडिंग द 3 गुणस। और बर्थ एंड डेथ, ये जो मृत्यु, जरा, सत्य, जो चक्कर, ये सभी के लिए है। मनुष्य जन्म लिया या जीव इसी धराधाम में जन्म लिया कि इसके चक्कर में हमको आना पड़ेगा। मनुष्य जन्म, ठाकुर बोलते हैं ना, ठाकुर बोलते हैं क्या, पूजन स्वामी शारदानंद जी महाराज जो ठाकुर के डिसाइपल, वो लिखे शिष्य थे, और श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग लिखे हैं ठाकुर के संबंध में। द मोस्ट ऑथेंटिक जो जीवनी चरित्र है वो है
श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग, उसमें बड़ा डिटेल में लिखते हैं। अवतार तत्व जो अवतार होने के बाद है, अवतार लेके मनुष्य आता है, अवतार कोई पर्पस के लिए। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, हम लोग पढ़े हैं पहले भगवद गीता में। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का उत्थान होता है, तब ईश्वर एक अवतार के रूप में आते हैं उसको बैलेंस करने के लिए। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम, बुरे तत्वों को मारना, विनाश करना, और अच्छे तत्वों को रखना, उनको परित्राण करना, रक्षा करना उनकी, और बुरे तत्वों को मारना, विनाश करने के लिए संभवामि युगे युगे। युग युग में मैं यहाँ आके पैदा होता हूँ। तो ये तत्व के बारे में। और लेकिन ठाकुर बोलते हैं जब आए हैं मनुष्य स्वरूप धर के ना, तो उसको ये मनुष्य उचित जो कष्ट है, जो प्रॉब्लम से आनंद भी है और लेकिन कष्ट भी है, उसको पालन करना पड़ेगा। उससे मुक्त नहीं है, उससे छुटकारा नहीं है, करना पड़ेगा। बिकॉज ही हैज़ टेकन दैट ह्यूमन फॉर्म, ये जो लिया है, चोला जो ओढ़ा है ना, इसके लिए। तो इसके लिए बर्थ एंड डेथ ये सब इनएविटेबल उनके लिए अनिवार्य है, जब तक कि वो उस फेटर्स को जो प्रकृति का जो है उसको नहीं छोड़ देते हैं। और उनके जो रिवर्थ है, तो जन्म जो होता है ना, पुनर्जन्म होता है। कर्मवाद एवं पुनर्जन्म एक बहुत बड़े तत्व है। जैसे कर्म करेंगे हम लोग, कर्म के साथ हम लोग पढ़े हैं, अच्छे कर्म भी है, विपरीत कर्म भी है, बुरा कर्म भी है। तो कर्म करेंगे तो उसका फल हमको मिलेगा ही। अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। लेकिन हमको बुरा और अच्छा दोनों से आगे जाना है। दैट मीन्स हमको ना तो अच्छा फल को रखना है, ना बुरा फल को त्यागने की प्रयास करना है, क्योंकि कर्म हमने किया है। और जैसे जैसे कर्म करेंगे ऐसे फल हमको मिलेगा। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, धीरे धीरे रिफाइनमेंट उसको चाहिए। तो बोलता है कि इसको जब तक उसको त्यागेंगे नहीं, बर्थ डेथ हमारा चलता रहेगा, जन्म जरा मृत्यु ये सब रहेगे सब। और उनका रिबर्थ जो है, तो उनके जन्म कैसे हाई टू लो सभी होता है। बहुत नीचे कुल में भी जन्म होते हैं, बहुत ऊंचे कुल में भी जन्म होते हैं। ये संस्कार के आधार पर है। पूर्व जन्म में क्या थे हम लोग, पूर्व जन्म में क्या करते थे, क्या वहीं बहुत सारे कामना वासनाओं लेके आए हैं क्या? कामना वासना ही दुख कारण है, भगवान बुद्ध ने कहा था। संसार दुखपूर्ण है और दुख कारण है कामना वासना। तो कामना वासना को त्याग दोगे तो जो है वो सारे कष्ट चला जाएगा हमारे जीवन का। ये सब भगवद गीता की ही बातें मैं आपको बोल रहा हूँ। तो जो ऊंचा जन्म और नीचा जन्म होता है ना, ये प्रीडोमिनेंस ऑफ सत्व रजस तमस। ज़्यादा सत्व रहेगा तो फिर आदमी ये छोटे मोटे बने उसमें लाइफ में नहीं जाएगा। वो जन्म होगा एक अच्छे प्राणी होकर जन्म होगा, अच्छा होकर जन्म होगा वो। तो ऐसा बोलता है कि जो उसका जो फर्क पड़ेगा, ये किस तरह का भाव में कहाँ पैदा होता है और उसका गुणों का डायनेमिक्स क्या है। तो ये सोच लीजिए, उनको करना पड़ेगा। और ब्रह्मा इसलिए वो पहले आए थे, एमंग सब फॉरमोस्ट सबसे महत्वपूर्ण जो जीवात्मा के अंदर ब्रह्मा है, ब्रह्मा पहले आए थे वो, क्योंकि सारी सृष्टि उन्होंने रची है। लेकिन वो भी लिबरेटेड सोल नहीं है, पता है कि उनको अमृतत्व प्राप्त नहीं हुई है, वो अभी भी बंधन में है। लिबरेशन मतलब मुक्ति नहीं, ब्रह्मा अभी भी बंधन में है। उनको भी 3 गुणों से पहले हम लोग पढ़ा है, घास के तिनके से लेकर ब्रह्मा तक सब के सब इस त्रिगुणात्मक जगत के चक्कर में है। और वो उनका कर्म तो करना पड़ेगा। गुण से बंधन से मुक्ति, गुण से मुक्ति इसीलिए नहीं है, मैं पहले भी बोला हूँ कि क्रिएशन सृष्टि करने के लिए कुछ उपादान चाहिए ना। तो ये उपादान कारण ये है, हमारा गुण जो बनते हैं, कुछ गुणों का अभ्यास के अलावा के छोड़कर सृष्टि नहीं हो सकती है। तो इसलिए ब्रह्मा जी को भी माने वो जन्म जो लिए हैं, ठीक है, वो भी गुणों से आबद्ध है। लेकिन उन पे एक वो है, उनको जन्म फिर लेना नहीं पड़ता है। ब्रह्मा जी को एक तो सबसे तो हाईएस्ट मैनिफेस्टेशन वो है, क्योंकि सृष्टि करता है, वो सबसे ऊंचे में है। और लेकिन उनको जन्म भी नहीं लेना पड़ेगा।
बाकी का जैसे जन्म का चक्कर है ना, जन्म मृत्यु का चक्कर है, तो ब्रह्मा जी को वो नहीं है। ही इज़ नॉट बाउंड टू बी बॉर्न अगेन, रिबॉर्न अगेन। ये उनका जो साइकिल होता है ना, पुनर्जन्म का जो कर्मवाद पुनर्जन्म का जो साइकिल होता है, विभिन्न रूपों में इंसान आता है। तो उसमें से वो बोलते हैं कि भगवान जो ब्रह्मा जो है उस साइकिल में नहीं आएंगे, उनको जन्म उनको होना नहीं है, उनको उसमें से छुटकारा है। तो फिर क्या होगा, उनको बोलते हैं प्रकृति लय हो जाता है, आइडेंटिफिकेशन इज प्रकृति, प्रकृति साथ मिल जाते हैं बिल्कुल, ये उनके लिए फ़ायदा है। ठीक है, तो उनको फिर पुनर्जन्म लेने की ज़रूरत नहीं है, कर्म का बंधन उनके ऊपर नहीं है बस, क्योंकि स्रष्टा के हिसाब से वो आए हैं वो। तो ये एक उनके लिए फ़ायदा है, प्रकृति लय धीरे धीरे स्लोली आइडेंटिफाइंग विद द कॉस्मस उनको जाने, और बाद में उसको कहते कर्म मुक्ति में चले जाते हैं। जब एक कल्प समाप्त होता है ना, ये जो साइकिल एक हम जानते हैं ना, डिसोल्यूशन भी होता है, सृष्टि स्थिति प्रलय, ये तीन जो बातें हैं, ये कांस्टेंट ये चल रहा है साइक्लिक फैशन में। एक कल्प लगता है, कल्पांत में एक डिस्ट्रक्शन होता है, जिसको उर्दू में कयामत बोलते हैं, कयामत तक, प्रलय तक। और प्रलय कब होता है, बाप रे, ब्रह्मा जी के 100 वर्ष पूरा होने पर वो होता है, और तब जाके ब्रह्मा जी, और क्या हमारा गणना है, बाप रे गजब। कहीं बोलते हैं कि सृष्टि, ये जो युग जो है, 4 युग मिलके 5000 साल होते हैं, ऐसा नहीं, हमारे तो बोलते हैं, हमारे शास्त्रों में है कलियुग 4,32,000 साल का है, उसका डबल है द्वापर युग 8,64,000 साल का है, उसके 3 गुना है 12,96,000 है आपके त्रेता युग, और 4 टाइम्स है 17,28,000 साल है सत्य युग का। इस तरह के 4 युग, चतुर्युगी जो 4 युग मिला देंगे ये होता है 43,20,000 साल। इस तरह के 71 चतुर्युगी जो पूरा हो जाएगा 71 बार, माने 43,20,000 इंटू 71, तो इसमें एक मनवंतर हो गया, कि मनु बदलते हैं। उस तरह के 14 मनवंतर हो जाएगा, ये होता है एक ब्रह्मा जी का आधा दिन, मान एक दिन होता है, और उतने में फिर ब्रह्मा जी का एक रात भी होता है। तो इस तरह कि 2 मिलके ब्रह्मा जी का एक दिन, इस तरह ब्रह्मा जी 100 साल जिएंगे। तो ये हालत है हम लोगों का कैलकुलेशन, वास्ट माइंड बॉगलिंग जिसको कहते हैं ना, नहीं हो सकता। तो जो भी है, ये जो अंतिम जो कल्प में जो होगा, प्रलय का समय आएगा, ब्रह्मा जी चले जाएंगे क्रम मुक्ति में स्लोली, और जन्म नहीं लेना पड़ेगा, धीरे धीरे वो उनके मुक्ति हो जाएगी, उसका क्रम मुक्ति कहते हैं। तो ये जो है, अब ये हमारे काम की है ही नहीं, हकीकत है। ब्रह्मा जी कब जन्म है, कि क्या हुआ, क्या कर रहे हैं, प्रश्न है कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी जन्म होगा कि नहीं, हमारी मृत्यु होगी कि नहीं, ये नहीं हो। कोशिश हमारी यही रहनी चाहिए, प्रयास रहना चाहिए कि और हमारे जन्म न हो, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कामना वासना को त्यागना पड़ेगा। हमारा जन्म न हो, यह हमारा सत्वगुण तमोगुण को छोड़ के रजोगुण को छोड़ के सत्वगुण, एवं सत्वगुण को भी ट्रांसेंड करने की प्रक्रिया, रिफाइनमेंट ऑफ सत्वगुण, जिसके बात हम कर रहे थे, इसके लिए हमको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। बाकी ऐसे इतना ईजीली नहीं होता है, लंबे समय लगता है, बहुत कड़ी साधना करने पर कहीं जाके ऐसा होता है कि उससे छुटकारा मिलता है। तो प्रकृति से छुटकारा, जन्म मृत्यु से चक्कर में पार होने के लिए साधना की अब बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो बस ये है, अब ब्रह्मा जी का तो लास्ट इनकारनेशन है ये, जैसा हमने पढ़ा है, और हम लोगों का जन्म मृत्यु हो सकता है, लेकिन उसको टाल भी सकते हैं। इंटेंस साधना फिर नहीं होगा, क्योंकि फिर हम सिद्धार्थ के पास आते हैं, बोलते हैं कि संसार दुखपूर्ण है और दुख का कारण कामना वासना है। तो कामना वासना अगर दुख का कारण है तो दुख है कारण, और कार्य कारण में कार्य है दुख, तो दुख मिटेगा कैसे, कार्य कारण को छोड़ दें, बस। तो कारण छोड़ दे, बोलते क्या, बस कामना वासना, तो उनका
चत्वारि आर्य सत्यानि में भगवान बुद्ध कहते हैं संसार दुखपूर्ण है, नंबर 1। दुख का कारण है कामना वासना, नंबर 2। और कामना वासना के विनाश में दुख का विनाश, नंबर 3। देन 4th ही सेज 8फोल्ड नोबल पाथ, सम्यक वगैरह आता है, उसको छोड़े। तो इस तरह ये है ब्रह्मा जी एंड द अदर जीवस इन कंपैरिजन भी है ये। तो ये उनका क्रम मुक्ति हो जाएगी भगवान ब्रह्मा की। तो इसी सिलसिले में, इस संपर्क में भगवान श्री राम कृष्णदेव बोलते हैं साधक, हमको सब साधक बनना है। अगर जन्म मृत्यु के चक्कर से उद्धार पाना है तो आदि शंकर बोलते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाही मुरारे। हमको पार कर दो हे मुरारी, भगवान कृष्ण को प्रार्थना करते हैं हमको पार कर दो। किससे? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। और पुनरपि जननी जठ, माँ के गर्भ में 9 महीना 9.5 महीना 10 महीना जो भी है सोना उल्टा लटक के रहना, ये हम तब बच्चा समझता नहीं है, पर कष्टदायक है। मरना भी कष्ट है, जीना भी कष्ट है, जन्म लेना भी कष्ट है। एक है ना वो जागृत पंचकम में एक है श्लोक, जन्म दुखम जरा दुखम जाय दुखम पुनः पुनः संसार सागरम दुखम तस्माद जागृत जागृत। जागो जागो। जन्म भी दुख है, जरावस्था भी दुख है, जाए अपने पत्नी या पत्नी के लिए पति वो दुख है, दुखदायक है, बड़ा कठिन व्यापार है। संसार रहेंगे लेकिन पति पत्नी लेकिन दुख का कारण बनते हैं। तो ये उसके लिए वो इसके लिए दुख का कारण है। जन्म दुखम जरा दुखम जाय दुखम पुनः पुनः संसार सागरम दुखम। ये संसार सागर में जाना ये दुख ही है, संतों का कहना है ना। ये जो कथाकार होते हैं ना, जो बोलते हैं कि बड़ा कष्ट है, वी डोंट फील, लेकिन मृत्यु भी इतना ही कष्टदायक है। ऐसे हजारों करोड़ों कोई चूहा ऐसा सुई विद्ध कर रहा है ऐसा लगता है, पर उससे भी छुटकारा है कैसे? अपने को उस चक्कर से बाहर आ जाना के साधना करके। ये जब भगवान रामकृष्ण बोलते हैं कि साधक को बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। किसके साथ? ये जो निम्न प्रकृति है ना हम लोगों की, साधक को उनके हर व्यक्ति का निम्न प्रकृति, निचली प्रकृति है, एक ऊपर प्रकृति है। नीचे प्रकृति जिसमें हम लोग गलत काम भी करते हैं, बहुत सारे पाप कर्म गर्हित कर्म करते हैं, उससे छुटकारा है। पाप कर्म से निस्तार पाने के लिए हमारा जो बेस नेचर है, जो अच्छी प्रकृतियाँ प्रवृत्तियाँ हैं, उससे एकदम ऊपर उठना पड़ेगा साधन। और बहुत दिनों के बाद, लंबे उसके बाद वो बाहर आता है ईगो, है जो कोई ईगो का ट्रेस भी नहीं है, अहंकार का कोई ट्रेस, धीरे धीरे रिफाइनमेंट होता है। एक जन्म में होना मुश्किल है, इट टेक्स सो मेनी लाइफ्स, हू नोस। फिर भगवान बुद्ध की बात करें, बुद्ध को सिद्धार्थ होकर जन्म लेने से पहले कहते 480 समथिंग, ऑलमोस्ट 500 बर्थ उन्होंने लिया था। व्हिच रिमेंबर, उनको जन्म वो थे ना जाति स्मरक, तो उनको सारे याद थे, किस जन्म में क्या हुए थे सारे उनको याद थे। तो बट देन 486 80 समथिंग 490 500 मान लीजिए, इतना जन्म लेने के बाद सच ए नोबल सोल। जातक कथा में हम लोग पढ़े, कुछ तो पढ़े होंगे, सब तो नहीं पढ़े हैं ऑल दिस, कुछ जातक कथाएँ भगवान बुद्ध के, उनका जो विभिन्न जन्म की कहानियाँ हैं, कहीं वो बफालो भैंस बन के, कहीं हिरन बन के, कहीं कुछ बन के, विभिन्न ज़्यादातर जानवर में वो जन्म लिए हैं। और हर जगह बहुत नोबल काम किए हैं, अच्छे अच्छे काम किए हैं, अत्यंत कल्याणकारी कार्य, लोगों के मदद करने के कार्य। ऐसा करने के बाद हैं, तो ये जो कहानियाँ हैं जिसको जाता है सब सुनाए कहते हैं, सुनाने के बहुत बच्चों को फ़ायदा होता है अगर हम इसको ठीक ठीक बच्चों को सुना पाए तो ये जातक कथाएँ हैं। तो ठाकुर बोलते हैं कि ये तो जब समाधि में जब बहुत साधना करने के बाद इंसान जब समाधि में निर्विकल्प समाधि में पहुँचता है तो सारे दुखों का अंत हो जाता है, शेष हो जाता है। उसके बाद फिर कुछ बचता नहीं है, अहंकार का कोई ट्रेस भी नहीं रहता है। और अहंकार क्योंकि 3 गुणों से बनता है, तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा?
ऐसा करना पड़ेगा कि तीनों गुणों का से परे हम लोग चले जाए। भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, त्रैगुण्य विषय वेद निस्त्रैगुण्य भवार्जुन, अर्जुन तुम तीनों ये सब गुण से ऊपर चले जाओ, तुमको ये नहीं है, ये वृत्ति जो है ना गुणों के अंदर रहना, झगड़ा करना, अपने आपस में अंदर एक अंतर्द्वंद्व हमेशा होता रहता है ना, मैं रियल गुड नेचर एंड बैड नेचर अंदर तो है सभी में, अंतर्द्वंद्व सभी में है। भगवद गीता पाठ करते हैं ना, तो भगवद गीता हर एक व्यक्ति के अंदर एक महाभारत युद्ध चल रहा है, प्रत्येक व्यक्ति के ऐसी क्षण देयर इज अ फाइट इन बिटवीन इनसाइड। मेरा अंतर नेचर बहुत अच्छा बने हैं, जिसका हो सकता है कुछ गलत भी बातें हैं, ये दोनों में देयर इज ऑलवेज फाइट। एंड धर्म वही है, माने गीता वही है, कहता है जहाँ अच्छे प्रवृत्तियाँ हैं तो वही से वो आगे उनका मुक्त हो जाएगा और बाकी बंधन में रहेगा। ये भगवान रामकृष्ण देव की बातें हैं। तो ये होगा वर्स नंबर 40 और 41 में थोड़ा सा करके पर समाप्त करेंगे। 41वां अभी हम जो पढ़ेंगे ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये सो के तो कास्ट वर्ण हो, तो वर्ण पद्धति उसके बाद थोड़ा जाएंगे हम लोग, और कैसे कैसे ब्राह्मण कौन, क्षत्रिय कौन, वैश्य कौन, शूद्र कौन, उसके बारे में यहाँ 18 अध्याय में हम कुछ श्लोक में पढ़ेंगे। आई गो टू 41 ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैहि गुणैहि। फिर पढ़ो, ब्राह्मण क्षत्रिय विषय, ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम तो वैश्य, शूद्राणाम च परंतप है, परंतप शत्रुनाशन शत्रुतापन कुछ भी कहेंगे, परंतप भगवान कृष्ण अर्जुन को विभिन्न नाम से पुकारते थे। कर्माणि प्रविभक्तानि, इसे कर्म विभक्त हुए हैं, इसमें स्वभाव प्रभवे गुणे ही। हे परंतप ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों के तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न हुए गुणों द्वारा विभक्त करें, कर्म स्वभाव से उत्पन्न हुए गुणों द्वारा विभक्त किए गए हैं। तो ये उनको हम लोगों ने संसार मतलब उसको डिवाइड किया है। भगवान कृष्ण पहले भी बोले हैं, चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा, 4 धर्म वर्ण जो है, वर्ण पद्धति ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है, तो ये बोला कि मैंने ही बनाए हैं 4 जो जात को, लेकिन हम क्या वो ऐसे नहीं बनाए हैं बस सोच बिना सोचे हैं, तो हम बनाए हैं उनके गुण कर्म विभाग सह, उनके गुण देखते हुए और कर्म देखते हुए, क्या उसका गुण है और क्या उनका कर्म है उसको देखते हुए मैंने बनाया है। तो ये तो बोलते हैं, हे परंतप ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों के तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न हुए गुणों द्वारा विभक्त, कर्म स्वभाव से उत्पन्न हुए गुणों द्वारा विभक्त किए गए हैं। ये उसके श्लोक का जो मीनिंग है, यस उसका मीनिंग है, ब्राह्मण क्षेत्र विषम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवे। स्वभाव, ये स्वाभाविक वर्ड के ऊपर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। 41वां स्वभाव जो है, ये भी प्रकृति का एक अनंतर नेम, प्रकृति भी गुण है, स्वाभाविक गुण से बना है, स्वभाव प्रकृति, और ये तो माया शक्ति भी कहते हैं, प्रकृति और इसको माया शक्ति भी कहते हैं। ईश्वर के अंदर माया शक्ति है बहुत ज़्यादा, माया में सारे जगत माया में रख रखा है उन्होंने, बहुत साधना करने पर वो माया से मुक्त हुआ जा सकता है, हम लोग हो सकते हैं, लेकिन माया शक्ति का प्रभाव बहुत ज़बरदस्त है। पहले हम लोग पढ़े हैं तो भगवद गीता में ही है, दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया, भगवान कृष्ण खुद ही बोलते हैं, ये डिवाइन है, दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मेरी माया कृष्ण बोलते हैं बहुत डिफिकल्ट है, सभी लोग उस माया से पार नहीं पा सकते हैं, बल्कि बहुत कम लोग इसके भगवान कृष्ण की माया से पार होता है। तो बोलते दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया, तो कौन पार करेगा उसको, पार करेंगे लोग। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायमतम तरन्ति ते, बोलते मुझको जो आते हैं, मेरे तरफ आने के प्रयास करते हैं,
तो माया को तर्क है, क्योंकि मेरी माया जब मेरे पास आता है वो देख रहा है ना, तो माया को समझ आ जाता है ये मैं जो मेरे माया को धारण किए हैं ये उनका खास कोई व्यक्ति है, इनके हृदय की व्यक्ति है, तो माया भी रास्ता छोड़ देती है। माया को तर्क किया तो भगवान कृष्ण बोलते हैं कि माँ में ब ये प्रपद्यते, मेरे पास जो आते हैं माया में तम तरंती ते, वो माया को तर्क के आ जाते हैं। भगवान मदद करते हैं, लेकिन माया जाल बिछा रखा है और करोड़ों लोग इस जाल में पड़ते हैं। खेल देख रहे, भगवान मजा ले रहे हैं, खेल खेलते हैं ना, इस सारी दुनिया को लेके खेलते हैं। तो ये खेली छो यही विश्व लोए, विराट शिशु, एक बहुत सुंदर गाना है, भजन है। तो ये सारे इस जगत को हाथ में लेके तुम खेल रहे हो। विराट शिशु, तुम एक शिशु है, छोटा बच्चा खेलता है खिलौना लेके। खेली जो ये विश्व लय, विश्व को तुमने लेके खेल रहे हो। विराट शिशु आनंद, ऐसे ही मन में आया खेल रहे हैं, मस्त होके खेल रहे हैं। कब खेल टूटेगा पता नहीं है, हैं? तो खेल से बाहर आना पड़ेगा, ये हम लोगों का काम है। तो बोलता है कि ये प्रकृति का, हाँ, ब्राह्मण क्षेत्र विषय स्वभाव जो है ये अलग नाम है कि इसको प्रकृति को है, और ये माया शक्ति भी है और ईश्वर में ऑलरेडी बंधा हुआ है। ईश्वर चारों तरफ अपने चतुर्पार्श्व में एक माया का जाल रच रखा है। आइए भाई आइए, जाल रच रखा है। तो मैं ऐसी मेरी यही समाप्त करता हूँ, अगले बार फिर इसी को अब डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। 41वां श्लोक। तो ये भगवान कृष्ण का जो है ना, ये 4 जो वर्ण के बारे में यहाँ शुरू करते हैं, उसके बाद फिर सभी धर्मों का, वर्णों का अलग अलग हम लोग डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। मेरे बारे का विराम दो। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।